सो बहुत बहुत स्वागत है आपका रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो सोशल इंजीनियरिंग एक सबसे खतरनाक प्रोसेस है। अगर आपने इस पर पकड़ बना ली तो आप हैकिंग का 50% सीख जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से। मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग में मेनली क्या होता है कि ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये किसी सिस्टम के साथ हैकिंग नहीं होती। आप हाँ, इसको एक लेवल पर बढ़ा सकते हो सिस्टम का यूज करके हैकिंग करने में, बट ये जो मेनली होती है ना, ये ह्यूमन बीइंग के दिमाग पे की जाती है, किसी ह्यूमन की मेंटेलिटी पे की जाती है। अब इसमें क्या होता है ना, आप ना ह्यूमन से उसके पासवर्ड क्रेडेंशियल या अलग अलग कॉन्फिडेंशियल डेटा निकलवाने की कोशिश करते हो। जैसे कि कोई कंपनी हो गई, तो आप क्या करोगे, उसके किसी एम्प्लॉय से फ्रेंडशिप करके उससे इंटरनल डेटा निकलवाने की कोशिश करोगे। तो ये जो आता है ना, ये सब सोशल इंजीनियरिंग में आता है। अब देखो सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, कि काफी तरीके से होती है सोशल इंजीनियरिंग। जैसे कि फिशिंग लिंक दे करके किया जा सकता है आपको के साथ सोशल इंजीनियरिंग, या तो फिर क्या किया जा सकता है, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है, आपकी जो आप हार्ड डिस्क फेंक देते हैं या अपना जो सामान फेंक देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई कंपनी है, उसके पास कई सारे सिस्टम्स हैं, उनमें से कोई सिस्टम उसका खराब हो गया, तो वो क्या करेगा, उस सिस्टम को रिपेयरिंग के लिए बाहर भिजवाएगा। अब इन केस हो सकता है कि अगर उसने वो सिस्टम रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, तो जो व्यक्ति है वो एक हैकर हो और आपके सिस्टम से कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा निकाल सके। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो जैसे हार्ड डिस्क है वो खराब हो गई, तो लोग क्या करते हैं, आमतौर पे हार्ड डिस्क को फेंक देते हैं। तो हैकर क्या कर सकता है, उस फेंके हुए डेटा में, हार्ड डिस्क में से कई सारा डेटा काम का निकाल सकता है। तो ये क्या होता है, डम्पस्टर ड्राइविंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डेटा लोगों ने फेंक दिया उसमें से हम अपने काम का डेटा निकालने की कोशिश करता है। एक हैकर अपने काम का डेटा निकालने की कोशिश करता है। अब जो क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे कितने सारे बंदे होते हैं जो कि अपनी टिकट्स को एयरपोर्ट से जब वो आ जाते हैं उसके बाद अपनी टिकट्स को ऐसे ही फेंक देते हैं, बट टिकट के जो बार कोड होता है ना, उसके अंदर से उनका डेटा निकाला जा सकता है। ये काफी कम लोगों को पता है। तो ऐसे कहीं सारा डेटा जो है ना, लोगों का निकाला जा सकता है, जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। तो ये सब आपका जो आता है ना, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जा सकती है, जैसे कि आपको लालच दे दिया जाएगा कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, आपको 5 रुपए मिलेंगे। ओके, तो इसके बदले में क्या होता है, आप ऐप तो डाउनलोड कर लोगे, बट वो 5 रुपए में के लिए जो आपने ऐप डाउनलोड किया ना, या 50 रुपए जो ऐप डाउनलोड किया ना, वो ऐप आपके फोन का पूरा डेटा रीड कर लेगा। ये भी सोशल इंजीनियरिंग पे आता है। और आजकल तो एक नई चीज चली हुई है कि क्या कहते हैं, जैसे ही आप गूगल पे कोई सर्च करोगे, जैसे कि आपने स्विगी का नंबर सर्च कर लिया, किसी का नंबर सर्च करने की कोशिश की, तो क्या होगा कि जब आप उसे सर्च करोगे तो फिर वहां पर फेक नंबर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, जिसका यूपीआई का कुछ सीन था, उसने नंबर सर्च किया सिंपली गूगल पे, तो उसे फेक नंबर मिल गया। उसके बाद वो क्या करवाएंगे आपसे, आपके फोन में टेलीग्राम डाउनलोड करवाएंगे या कोई अदर एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे हैं, या तो फिर टीम व्यूअर डाउनलोड कराएंगे। मेनली टीम व्यूअर डाउनलोड कराते हैं, जिसके थ्रू ना आपके फोन को देखते हैं, कि आपसे कहेंगे कि टीम व्यूअर आपका डाउनलोड हो गया, इसके बाद आप ना अपने बैंक में पैसा ऐड करिए। अब आप अपने फोन में पैसा ऐड करेंगे, तो इसके लिए सिंपली आपको अपना अकाउंट नंबर और सीवीवी डालना पड़ेगा। तो वो तभी के तभी टीम व्यूअर के थ्रू देख लेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आपका सीवीवी और डिटेल्स आप उनको पहल गई, तो ये सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आया। तो ऐसी और भी अदर वेज हैं जिसके थ्रू सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्रेड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक फ़िशिंग पेज जनरेट कर सकते हैं और किसी के साथ कर सकते हैं फ़िशिंग। बेसिकली फ़िशिंग क्या होती है, फ़िशिंग में एक हम फेक पेज देते हैं, किसी पर्सन को फेक साइट देते हैं जहाँ पर वो रियल साइट समझ करके लॉगिन कर देता है, और जब वो लॉगिन करता है तो उसका डेटा हमारे पास आ जाता है। वो यूज़र नेम पासवर्ड हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं, आज मैं आपको फेसबुक का फ़िशिंग पेज बना के दिखाऊँगा। इसके लिए आपने करना है यहाँ पर फेसबुक को ओपन, तो मैं करता हूँ facebook.com को ओपन। ये देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपका फेसबुक का पेज आएगा, देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपने करना है व्यू पेज सोर्स। ये देखिए इस प्रकार का ये सोर्स है, आपने पूरे सोर्स को कॉपी कर लेना है और एक नए फोल्डर में जाना है और वहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करनी है, जिसको आप दे दीजिए नाम FB और यहाँ पर अंतम कर दिए HTML। ओके, और इसके बाद आपने पूरा कोड यहाँ पेस्ट करना है। देखिए मैंने पूरा कोड पेस्ट कर दिया है। साथ में आपने ये
process.php की ये फाइल है जो कि आपको टूल्स के फोल्डर में मिल जाएगी। ये फाइल है, ये कोड है। इस फाइल को आपने यहाँ पेस्ट कर देना है सिंपली, और इसके बाद आपने FB में वापस आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है Ctrl+F करके। यहाँ पर आपने एक्शन सर्च करना है। एक्शन, ये देखिए एक्शन यहाँ पर आ रहा है आपका .login। ओके, तो यहाँ पर आपने करना है एक्शन में process.php process.php process.php, और यहाँ पर कर देना है गेट। पोस्ट की जगह मेथड गेट, get Ctrl+S किया है पूरा मैंने। अब देखिए ये हो चुका हमारा काम कंप्लीट यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, सिंपली अपना जैम्प ओपन करना है। ये देखिए जैम्प है मेरा, चालू कर देता हूँ मैं। और जैम्प ओपन करने से पहले एक और चीज़ आप कर लीजिए, Windows+R दबा के CMD, और यहाँ पर एक कमांड दीजिए SSH-R स्पेस, और यहाँ पर आप दे दीजिए जैम्प का अपना पोर्ट नंबर 8766, मेरा पोर्ट ये है। और यहाँ पर आपने देनी है अपनी IP, तो हम करते हैं अपनी IP को। ओके सॉरी, Ctrl+Z करता हूँ। ओके, ये पूरा गलती से पेस्ट हो गया। ओके, Windows+R CMD, Windows+R CMD, 2 CMD ओपन हो गए। एक मैं देखूंगा IP कॉन्फ़िग करके IP, और एक मैं आकर के करूँगा SSH स्पेस -R अपने जैम्प का पोर्ट नंबर 8766 कॉलन, और यहाँ पर अपनी IP 192.168.0.101। ओके, सही है IP, देख लेता हूँ एक बार। ओके हाँ, एकदम सही है। इसके बाद आप वापस यही देखिए 8766, और यहाँ लिखना है serveo.net। ये किस लिए, ये हम करेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग अपना, ताकि हमारा जो फिशिंग पेज है आउट ऑफ द नेटवर्क एक्सेस हो पाए। ओके, ये हो चुका है पूरा। अब यहाँ पर हम आएंगे सिंपली अपने सिस्टम में, इस दोनों फाइल को करेंगे कॉपी, और आएंगे C ड्राइव XAMPP htdoc करके होगा, ये रहा। और यहाँ पर आपने न्यू क्रिएट करना है फेसबुक करके, FB कर लेता हूँ, चलिए मैं फेसबुक भी कर सकता हूँ आप, FB, इसको करूँगा एंटर, Ctrl+V किया इस फाइल को पूरी, ये हो गया। अब क्या करूँगा, अब आऊँगा यहाँ पर अपना सिंपली ब्राउज़र में लोकल होस्ट, और यहाँ पर Ctrl+All, इसको करता हूँ लोकल होस्ट करते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम आएंगे 8766। इसके बाद है हमारा बैकस्लैश, कौन सा फोल्डर, fb/fb.html, एंटर किया। ओके, तो ये देखिए ये पेज हमारा ओपन हो चुका है सिंपली। अब देखिए अगर आप किसी को ये लिंक देते हैं serveo.net, और इसके बाद बैकस्लैश कर देता हूँ एक बार, बैकस्लैश ये, तो देखिए हमारा फिशिंग पेज है। अगर मैं किसी को भी शेयर करूँगा और वो ऐसे ओपन करता है, तो यहाँ पर मेरा जो है फेसबुक का पेज ओपन होगा। ओके, fb.html। ओके, किसी वजह से थोड़ा एरर दे रहा है, वेट करता हूँ मैं। ओके, समझ गया मैं क्यों एरर आया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लैश कर दी, जबकि ये होना चाहिए था। ओके, अब देखिए facebook.login हमारा ओपन हो रहा है, ये मेरे सिस्टम से हो रहा है ओपन, देख लीजिए। और ये है देखिए मैंने होस्ट कर रखा अपने सिस्टम से इसको पूरा। अब यहाँ पर अगर आपका विक्टिम कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डालता और करता है लॉगिन, तो देखिए उसकी मेन फेसबुक खुल जाएगी। ये देखिए खुल चुकी है, जो कि मैं भी आपको करता हूँ इसको मिनिमाइज़। और जब मैं आऊँगा FB के अंदर, तो यहाँ पर एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसमें देख सकते हैं ईमेल एड्रेस, और ये रहा पासवर्ड आपका ओपन हो रखा है। तो इस तरीके से आप फिशिंग कर सकते हैं किसी के भी साथ में। तो मैं आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।